ये है मुंबई का कोस्टल रोड, जो कि ये पूरा समंदर के ऊपर बनाया गया है और पूरा समंदर के किनारे पर बनाया गया है। और इसको बनाने के लिए ना करीब 14,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए गए थे। और देखो कुछ ऐसा ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है मुंबई में इंटरनल ट्रैफिक्स को कम करने के लिए। और इस तरफ देख सकते हो ये है ना मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का घर भी यहाँ पर बना हुआ है वर्ली में। तो देखो कुछ ऐसा यहाँ से हमें व्यू भी दिखाई देता है। तो मैं आपको है ना ये कोस्टल रोड पे पूरा आगे तक ले चलता हूँ और आगे मैं आपको वो टनल में भी लेकर चलूँगा जो टनल है ना समंदर के नीचे से होकर गुजरता है। तो वो पूरा मैं अब चलो आपको आगे से दिखाता हूँ। ये इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये 2018 में स्टार्ट किया गया था। और ये है ना पूरा इस जगह पर पहले समंदर हुआ करता था। समंदर में से है ना यहाँ पर कंक्रीट और पत्थर डालकर है ना यहाँ पर पूरा ज़मीन बनाई गई है और उसी के ऊपर ये पूरा रोड बनाया गया है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो इसका नाम समुद्र महल है और यहाँ पर पहले है ना नीरव मोदी रहा करता था। और उसके बगल में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो हर्षद मेहता की बिल्डिंग हुआ करती थी और वो इसी बिल्डिंग में रहा भी करता था। और देखो नीरव मोदी भी यहाँ पर स्कैम करने से पहले ना वो इसी वाले समुद्र महल बिल्डिंग में रहा करता था। और अभी देखो हम वर्ली की तरफ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आगे की तरफ हाजी अली भी है और यहाँ पर भी ये इस कोस्टल रोड की एंट्री एग्जिट होती है। और लेकिन हम यहाँ से स्ट्रेट कंटिन्यू करते हुए आगे मरीन ड्राइव की तरफ जा रहे हैं। और देखो यहाँ पर किसी को अगर एग्जिट करना होता है तो उस तरफ एग्जिट होता है और ये स्ट्रेट हम आगे मरीन ड्राइव की तरफ जाएंगे और वो टनल के अंदर भी जाएंगे। और वो सामने अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको एंटीलिया टावर्स देखने के लिए मिलेगी जो मुकेश अंबानी का घर है। लेकिन अभी पोल्यूशन की वजह से देखो आपको है ना सामने की चीज़ें काफ़ी कम दिखाई देगी, लेकिन वहीं पर मुकेश अंबानी जी का घर भी बना हुआ है। और देखो कुछ ऐसा कोस्टल रोड का पार्ट है। इस तरफ पूरी लैंड है और उसके ये तरफ पूरा अरेबियन सी है। तो देखो अरेबियन सी के किनारे पर है ना ये पूरा कोस्टल रोड बनाया गया है मुंबई की इंटरनल ट्रैफिक्स को कम करने के लिए। और सामने ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये रेमंड ग्रुप के मालिक गौतम सिंघानिया का घर बना हुआ है। ऊपर देखो लिखा भी हुआ है रेमंड, जो कि उस कंपनी के ओनर है रेमंड ग्रुप्स के। तो देखो वो भी यहीं पर वर्ली में रहा करते हैं। उनका भी यहाँ पर सी फेसिंग घर है और उसी के पीछे देखो यहाँ पर हमें एंटीलिया भी दिखाई दे रही है। ये मुकेश अंबानी जी का घर बना हुआ है। ये जो टनल आप देख रहे हो ये समंदर के नीचे से होकर गुजरता है और इंडिया में फर्स्ट टाइम ये बनाया गया है। अभी हम लोग टनल के नीचे की तरफ आ चुके हैं। उसके ये तरफ पूरा समंदर है, अरेबियन सी है और उसके ये तरफ पूरा ज़मीन है और ये आगे है ना अरेबियन सी के नीचे से होकर ये पूरा गुजरता है। तो ये टनल की लेंथ जो है ये 2 किलोमीटर्स की है और ये कोस्टल रोड का ही पार्ट है। और ये आगे है ना मरीन ड्राइव की तरफ जाता है। हम जो है ये वर्ली की तरफ से यहाँ पर टनल के अंदर एंटर हुए हैं। तो देखो कुछ ऐसा यहाँ पर ये अंडरग्राउंड टनल बनाया गया है यहाँ पर मुंबई की इंटरनल ट्रैफिक्स को कम करने के लिए। और इसके ऊपर रोड्स है, बिल्डिंग्स है, मलाबार हिल्स का पहाड़ भी है और आगे गिरगांव चौपाटी के समंदर के नीचे से भी ये होकर गुजरता है। तो देखो ऐसा कुछ यहाँ पर ये टनल बनाया गया है। टनल को बनाने के लिए इंडिया में सबसे बड़ी बोरिंग मशीन भी लाई गई थी। उसके आप ये फोटोज़ भी देख सकते हो। और आपको ये भी पता होगा मुंबई की बारिश इतनी खतरनाक होती है, लेकिन उससे भी यहाँ पर है ना कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये टनल